गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा। राम राम। जो भी आपका अभिवादन का तरीका है, सभी एक साथ जुड़ जाएं। आज हम अपनी नई कक्षा कक्षा 12 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये जो 12वीं कक्षा है, क्लास 12, जो हमारी करंट जीके की 2020 सीरीज पर चल रही है, ये प्रमुखतः खेल व खिलाड़ियों पर आधारित है। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है पूरा का पूरा एक टॉपिक जो है वो खेल है, वो खिलाड़ी पे संबंधित होता है। और प्रति वर्ष जो है 1 या 2 प्रश्न व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले की 11 कक्षाओं को देखा होगा और हमारी जो लास्ट 11वीं कक्षा थी वो बेस्ड थी पेरिस ओलंपिक पे। तो पेरिस ओलंपिक की क्लास आपने बहुतायत में देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, साथ साथ में आ रहे हैं। और आप इसको केवल अपने तक ना रखें, आगे लोगों तक पहुंचाए भी, ताकि सभी को इस बात का फायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज अपनी नई कक्षा। हमारा टॉपिक आज रहेगा प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी जुड़ जाएं। अभी तक आपने अगर किसी और को शेयर नहीं किया है, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आइए जुड़ते हैं। देखें, आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखिए किससे संबंधित है। वही जहाँ पे हमने कल बात खत्म की थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, देखें। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से शामिल 2 खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है। आपको ये पूछा गया है कि जो पेरिस ओलंपिक अभी खत्म हुए थे, आपको पता है 11 अगस्त को, उनमें जो राजस्थान की तरफ से 2 ही खिलाड़ी गए थे। आपको पता था कि टोटल कल बताया जा चुका है, टोटल 117 दल था भारतीय खिलाड़ियों का। उनमें से 70 दल में कौन थे, पुरुष, और बाकी जो 47 कौन थी, महिलाएं। तो उनमें से भी मात्र 2 खिलाड़ियों ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था पेरिस ओलंपिक में। आपको पूछा गया कि उन 2 खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है। बिल्कुल, तो उनका संबंध देखें, बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग, घुड़सवारी, उनका संबंध है शूटिंग से। बिल्कुल, उनका संबंध शूटिंग से है। और आप देखें कि एक खिलाड़ी का नाम है अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका। और एक खिलाड़ी जो है उनका क्या नाम है, माहेश्वरी चौहान। ठीक है, तो अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान, इन दोनों खिलाड़ियों ने इस बार जो है वो शिरकत की। इनका संबंध जो है वो कौन से जिले से है आपसे पूछे तो वो हो जाएगा टोंक। जबकि माहेश्वरी चौहान, इनका जन्म तो जालोर में हुआ था, इनका संबंध जो है पूछा जाए तो संबंध हो जाएगा कहां से, उदयपुर से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए कि राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे। आपको कल मैं बता चुका हूं, सबसे बड़ा जो दल था वो हरियाणा से गया था, जबकि राजस्थान से भी 2 खिलाड़ियों ने शूटिंग स्पर्धा के अंदर शिरकत की। हालांकि पदक नहीं मिला, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है भाई ढंग से? हाँ, मैं साथ साथ नोट भी करते चले। मैं किनारे हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। तो ये दोनों नाम ध्यान रखें, शूटिंग जो है इस स्पर्धा के अंदर इन्होंने भाग लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें। अगला प्रश्न जो है वो हाल ही में हुए निम्न एशियाई खेलों के आयोजन स्थलों में से कौन सा असंगत है। आपको ये बताना है कौन सा स्थल असंगत है। देखें, एशियाई खेल जो होते हैं उनमें भाग लेकर के ही आगे पेरिस ओलंपिक का कोटा प्राप्त किया जाता है। तो आपको एग्जाम में एक इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है कि कौन से एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो हमने एक ही प्रश्न के अंदर जो है वो 4 स्थानों के बारे में जिक्र किया है। देखें, शूटिंग जकार्ता, बिल्कुल शूटिंग जकार्ता में हुई थी। शॉटगन कुवैत सिटी, मैराथन किर्गिस्तान, और इंडोर एथलेटिक्स तेहरान। तेहरान किसकी राजधानी है, ईरान की। तो ये जो इसका सही जो असंगत मिलान है
वो हो जाएगा मैराथन किर्गिस्तान। मैराथन जो है, मैराथन का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ था? हांगकांग के अंदर। मैराथन का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? हांगकांग के अंदर हुआ था, है ना भाई। तो लेकिन तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक जानकारी और ऐड हो जाएगी, किर्गिस्तान ने, फिर किर्गिस्तान के अंदर कौन से खेल का आयोजन हुआ? तो वहां पे आयोजन हुआ था रेसलिंग का, यानी कुश्ती का आयोजन हुआ। यानी एक प्रश्न के अंदर हमने 5 जगहों को कवर कर लिया। देखें, शूटिंग कहां पे हुई? जकार्ता में। शॉटगन कुवैत सिटी। मैराथन किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में नहीं, मैराथन हुई थी हांगकांग में। जबकि किर्गिस्तान में किसका आयोजन हुआ? रेसलिंग का। और इंडोर एथलेटिक्स का आयोजन हुआ था ईरान की राजधानी तेहरान में। यानी ये पांचों के पांचों आयोजन जो है वो इसी वर्ष 2024 में हुए। और आप जगहों का ध्यान रखें। तो सही जवाब हो जाएगा मैराथन। मैराथन कहां पे हुई थी? हांगकांग में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना आखिरी मैच जो है वो किस देश के खिलाफ खेला? तो आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल के अभी जो है वो फीफा के क्वालिफायर मैच चल रहे थे, क्वालिफायर मैच, ठीक है। और ये जो क्वालिफायर मैच चल रहे थे उसमें जो 6 जून को कतर के साथ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप देखें, कुवैत, अफगानिस्तान, सीरिया, कतर। सही जवाब क्या हो जाएगा? कतर। आप एक तो साथ साथ लिखते चले भाई, ठीक है। अगर आपको एक बच्चे ने कल लिखा था कि सर थोड़ा सा हमें साइड होकर के नोट करने का मौका भी दें, तो मैं साइड में होता रहूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कतर के अंदर जो है, कतर के साथ जो भारत का मैच हुआ था 6 जून को, हालांकि ये मैच अनिर्णित रहा 0-0 पे। और इस मैच में जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है उनका नाम सुनील छेत्री, इन्होंने ऑफिशियली संन्यास की घोषणा कर दी। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे आईपीएल की तर्ज पर इंडियन सुपर लीग भी चलती है, तो इंडियन सुपर लीग में ये जो सुनील छेत्री है वो बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बेंगलोर के ही है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के विराट कोहली। विराट कोहली के साथ में इनकी काफी जमती है, ये आपने काफी वीडियोस के अंदर देखा भी होगा। अच्छा, एक इनके बारे में जानकारी और, कि दुनिया के अंदर जो है सर्वाधिक गोल करने के मामले में ये चौथे नंबर पे आते हैं। यानी रोनाल्डो, लियोनल मेसी, उनके गोल और एक खिलाड़ी और जो है उनके बाद में अगर किसी का नाम आता है इंटरनेशनल गोल और प्लस जो ये अपने क्लब या टीम के लिए खेलते हैं, उनको मिलाकर के इन्होंने 500 प्लस गोल्स भी अपने देश के लिए किए हैं। तो इन्होंने इस वर्ष जो है इस मैच के बाद में ऑफिशियली संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान से संबंधित पुनः 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप सीनियर वर्ग जीतने वाले खिलाड़ी पवन कुमावत का संबंध जो है वो किस जिले से है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप बताएं। ये प्रश्न शायद पहले भी एक बार आया हुआ है, अन्य रूप में आया हुआ है, घूम करके आया हुआ है। तो पवन कुमावत ने जो 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ कंपटीशन आयोजित हुआ था, कहां पे हुआ था आयोजन? ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो इस पवन कुमावत जी ने 76 किग्रा जो वेट था उसमें मैंने बताया था 245 किलो वजन उठा करके स्वर्ण जीता। और इनका संबंध जो है वो कौन से जिले से होगा? उनका संबंध है जयपुर से। ये जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसी के अंदर जो है वो रजत पदक जीतने वाले कौन थे? हालांकि रजत का नहीं पूछेंगे, वो हैं रजत के, देखें, बगरू जो जगह है, बगरू के बाबूलाल कुमावत जो है उनको इसी स्पर्धा के अंदर रजत मिला। जबकि स्वर्ण जीतने वाले पवन कुमावत जो है, सॉरी, बाबूलाल कुमावत नहीं है, उनका नाम है नंद किशोर कुमावत।
देखिए, नंद किशोर कुमावत, इनको रजत मिला, जबकि स्वर्ण जीतने वाले पवन कुमावत का संबंध किससे है? जयपुर से है। और जयपुर में कहां से? झोटवाड़ा से। आगे देखें। हाँ भाई, अगला प्रश्न, 5वां सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड में जूनियर वर्ग, इसमें छपा नहीं है, सब जूनियर वर्ग कर लेंगे आप। सब जूनियर वर्ग में कैटेगरी है, जूनियर वर्ग होता है, सब जूनियर, सीनियर, और इस बार पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। हमें पूछा गया है सब जूनियर वर्ग में किसने पुरस्कार जीता? सिद्धि शर्मा, वृंदा शर्मा, ज्योति चौधरी, सीता भार्गव। सही जवाब हो जाएगा वृंदा शर्मा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, राधा क्रिकेट क्लब जो है, राधा क्रिकेट क्लब के द्वारा जो है महिलाओं के क्रिकेट में भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये इस बार इसका 5वां एडिशन था। उसमें सीता भार्गव को तो दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये प्रथम बार दिया गया, जबकि ज्योति चौधरी को दिया गया सीनियर वर्ग में, और वृंदा शर्मा को दिया गया सब जूनियर वर्ग में। तो आपके सामने ये तीनों प्रश्न आ सकते हैं, क्रॉस में इसमें पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें, तीनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप, अभी हमने पहला प्रश्न किया था, आपने देखा था शॉटगन का आयोजन कहां पे हुआ था? कुवैत में, कुवैत सिटी में। साथ साथ देखते रहे भी, शॉटगन का जो आयोजन हुआ था, पूछा क्या गया है उसमें, स्वर्ण पदक जीतने वाली स्कीट टीम की में राजस्थान की खिलाड़ी कौन सी थी? हम पहले बात कर चुके हैं। देखें, गनेमत सेको, रायजा ढिल्लों, अपूर्वी चंदेला, माहेश्वरी चौहान। तो सही, राजस्थान से तो अपूर्वी चंदेला का संबंध भी है और माहेश्वरी चौहान का भी है। सही जवाब हो जाएगा माहेश्वरी चौहान। आपको पता होना चाहिए, अपूर्वी चंदेला जो है वो पैरा खिलाड़ी है, और अभी आगामी जो 28 अगस्त से पैरा ओलंपिक होने वाले हैं उनमें शिरकत करेगी 10 मीटर एयर राइफल में। जबकि ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, इसमें एकमात्र स्वर्ण पदक आया था। टोटल जो है वो 8 पदक आए थे, उनमें 1 + 2 + 4, 1 + 3 + 4, यानी कि 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांस्य। उनमें जो 1 गोल्ड आया था वो महिला स्की टीम के द्वारा जीता गया था, और उस स्की टीम में हमारे राजस्थान की माहेश्वरी चौहान, जो पेरिस ओलंपिक में भी गए थे, उन्होंने भी इसमें भागीदारी निभाई थी। गनेमत सेको है, इनका संबंध कहां से है? पंजाब से। जबकि रायजा ढिल्लों का संबंध कहां से हो जाएगा? हरियाणा से। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, शॉटगन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की महिला सदस्य। आगे बढ़े, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न खिलाड़ियों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों से सुमेलित कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए, दिव्यांश पंवार जो है वो एक शूटिंग संबंधित खिलाड़ी है, 10 मीटर एयर राइफल में संबंधित है। बाबूलाल यादव, आपको पता होना चाहिए, जो अभी नौकायान में नौकायान इसमें दिया हुआ है, नौकायान में जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर 2022 के अंदर हुई थी, उनमें लेखराम के साथ मिलकर के ये दोनों जो है वो आप ये सेना के अंदर भी है, और इन्होंने जो है वो बाबूलाल यादव और लेखराम ने साथ में संयुक्त रूप से जो है वो नौकायान प्रतियोगिता को स्वर्ण पदक जीता था। तो बाबूलाल यादव के संबंध नौकायान से हो जाएगा। मोनिका जाट का संबंध है साइकिलिंग से, और ये बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर। और इन्होंने इंटर रेलवे के अंदर, जो रेलवे में कार्यरत है, इंटर रेलवे के अंदर जो कंपटीशन हुआ था
उसमें जो साइकिलिंग के अंदर पदक जीता था। और अब एक ऑप्शन रहा सुंदर गुर्जर, आपको पता है इनका संबंध करौली से है और ये भाला फेंक के अंदर पैरा ओलंपिक में गए हुए हैं और इनको टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर F46 कैटेगरी में कांस्य पदक मिला था। आज का मेरा पहला प्रश्न आपको, जब भी मैं ऐसा बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, प्रश्नों का आंसर दें, तो कुछ बच्चे सक्रियता से उसका जवाब देते हैं लेकिन कई बच्चे जो हैं वो नहीं भी देते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी तैयारी को ढंग से परखने के लिए कम से कम जवाब दें। सही गलत पे आपके नंबर थोड़ी कट रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को परखें तो ये बातें रिपीट होती रहेगी, तो आपका अंत समय के अंदर जो है वो भार नहीं पड़ेगा। आप तैयारियों को ढंग से अंजाम देना चाहते हैं तो तैयारियों का आगाज भी ढंग से कीजिए। देखिए अभी भी समय है, समय रहते आपने 10-11 क्लासेस निकल चुकी है। मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप नोट्स को बनाएं, पेजेस छोड़ते हुए नोट्स को बनाएं। 10 पेज डाल दें खेल खिलाड़ी के लिए, 10 पेज डाल दें राजस्थान की विभिन्न योजनाओं के लिए, 10 पेज डाल दें बुक्स एंड उनके ऑथर्स के लिए। देखिए कितना डीप के अंदर आरपीएससी या कितना डीप के अंदर जो है वो राजस्थान जो आरएसएसबी बोर्ड वाले पूछते हैं, वो आप पूर्व के अभी जो 2024-23 में हुए पेपर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम अपनी तैयारी को ढंग से अंजाम दें, उसके लिए आगाज भी अच्छा होना चाहिए और इसी आगाज को ध्यान में रखते हुए ही करंट जीके की 2020 सीरीज चल रही है और आज हम 12वीं कक्षा के अंदर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जो है हमारे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब हम टॉपिक वाइज भी आते रहेंगे, तो आप बीच में क्लास को रोक करके आपको जो भी प्रश्न अच्छा लगे उस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम के अंदर शेयर करें, अदर जो आपके मीडिया उन पे शेयर करें। और जो आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है जो सब्सक्राइब का बटन है, उनमें आप संकोच ना करें सब्सक्राइब करने में, खर्चा थोड़ी आ रहा है कोई। तो इससे क्या होगा कि जो सक्रियता के साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिलेगी कि करंट जीके के अंदर आपको आगे जाकर के एक साथ लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जो है रजिस्टर में नोट तैयार होंगे और वो आपके लिए बुक की तरह ही एक काम करेगी। आइए वापस से देखते हैं प्रश्न पे। तो इसमें जो दिव्यांश पवार का मिलान हो जाएगा आपके 10 मीटर ए का 3 से हो जाएगा, पहले और चौथे ऑप्शन में है। बाबूलाल यादव का नौकायान से संबंध में 4, मोनिका साइकिलिंग से और सुंदर गुर्जर जो है वो भाला फेंक। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इनके जिलों के बारे में पूछते हैं। दिव्यांश पवार जो है वो जयपुर से, सुंदर सिंह गुर्जर करौली से। तो जिले भी साथ साथ याद करते चलें, नोट डाउन करते चलें। आगे बढ़े। 13वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में जूनियर वर्ग में गोला फेंक में किस खिलाड़ी ने रजत जीता? तो देखें ये 13वीं नेशनल पैरा एथलेटिक, देखें इसमें क्या था कि ये आयोजन यहाँ कर्नाटक जो है बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। स्कूली स्तर पे बच्चों ने इसके अंदर भाग लिया और जो है इसके अंदर जोधपुर के सुनील डूडी, इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर के सुनील डूडी, जिन्होंने F जो एक कैटेगरी होती है F11 की, यानी टोटली ब्लाइंड वाली कैटेगरी के अंदर, नेत्रहीन, उनमें जो है हिस्सा लेकर के गोला फेंक स्पर्धा के अंदर जो है वो रजत पदक जीता। तो ऐसे प्रश्न भी पेपर में आते हैं, तो ध्यान रखें। सुनील डूडी का संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर। और F11 कैटेगरी जो है उसके अंदर यानी टोटली ब्लाइंड वाली कैटेगरी में इन्होंने गोला फेंक में रजत पदक जीता और ये विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ही हैं। इनमें अन्य ऑप्शंस पे भी थोड़ा देखते हैं। अक्षय बोहरा जो है, इन्होंने जो फ्रांस के अंदर F4 जो इटालियन रेस हुई थी, फॉर्मूला 1 रेस होती है, उस तरह की रेस के अंदर जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया था। अक्षय बोहरा 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्री हैं और इन्होंने फ्रांस के अंदर जाकर के राजस्थान का नाम रोशन किया। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी।
आप नेट पे सर्च करें इनके बारे में। अक्षय बोरा ने F4 इटालियन जो फॉर्मूला 1 रेस आपने सुना होगा, उस तरह की रेस का आयोजन जो फ्रांस में हुआ था उनमें इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। अजरुद्दीन जो है वो डीग भरतपुर के पास के रहने वाले हैं और इन्होंने जो पवन कुमावत ने 11वीं स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग के अंदर जो गोल्ड जीता था उसी में अन्य कैटेगरी के अंदर इन्होंने भी गोल्ड पदक जीता था। ठीक है। और रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष खंडेलवाल, जिनका संबंध कहां से है, भरतपुर से है, ये पैरा खिलाड़ी है जो वर्तमान में जो पैरा ओलंपिक आगामी होने वाले हैं उनमें जो है वो शूटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनील डूडी। और संबंध कहां से है इनका, जोधपुर से। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, नीतिका बंसल व मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है। आपको यह पूछा है कि ये जो दोनों खिलाड़ी है इनका संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले देखें, नीतिका बंसल जो है ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है श्री गंगानगर की। जबकि मंजू चौधरी है वो जोधपुर की रहने वाली है। और आपने अखबारों में न्यूज़ में सुना होगा कि रोम का शहर जो मास्को था, मास्को कहाँ पे है, रोम में। ठीक है। तो वहां पे इन्होंने जो है वो एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी वुसु से संबंधित। ये वुसु नहीं है, क्या लिखा हुआ है, वुसु के अंदर जो है वो पदक प्राप्त किया था। उसी प्रकार से नीतिका बंसल जो है उन्होंने 32वीं नेशनल जो वुसु प्रतियोगिता हुई थी उसमें गोल्ड हासिल किया था। तो इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध कौन से खेल से हो जाएगा भाई, वुसु से। और आपका मेरा एक प्रश्न रहेगा, मणिपुर की, बिल्कुल सभी को आंसर देना है इसका, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। मणिपुर की जो, जिसे अपने मणिपुर की रानी भी कहते हैं, जिनका खेल भी वुसु ही है, जिन्हें इस वर्ष अर्जुन अवार्ड दिया गया था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखें, मैं चेक कर रहा हूं। तो जल्दी से बताएं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे मणिपुर की जो खिलाड़ी है उनको वुसु संबंध है और इन्हें इस वर्ष जो है वो अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कहता है, देखें, अगला देखें, हाँ भाई अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार नई खेल अकादमी जो है आगे बनेगी वो किस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित किया है। गंगानगर, अनूपगढ़, शाहपुरा, जोधपुर। सही जवाब हो जाएगा शाहपुरा आपको पता है भीलवाड़ा से अलग होकर के नया जिला बना है। और जो राजस्थान का बजट जो कि उप मुख्यमंत्री जो है दिव्या कुमारी जी ने पेश किया था, उसमें प्रावधान किया गया है कि नई खेल एकेडमी जो है वो कहाँ प्रस्तावित की गई है, शाहपुरा भीलवाड़ा। आगे देखें, आगे बढ़ने से पहले पुनः आपके लिए एक सूचना जो बार बार आपको बताई जाती है और उत्साह से काफ़ी बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आगामी 13 अक्टूबर को जो हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होना है, जिसकी डेट बढ़ा करके 30 सितंबर 2024 कर दी गई है। और आप अभी तक अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं या आपने सूचना नहीं दी है, जैसा मैंने पहले बताया कि आप लाइक शेयर वाले बटन को स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जो है वो सभी को भेजें। जैसे एक अपनी सूचना होती है कि ये फलाना खबर 100 जनों तक पहुंचाएं। जैसे आप कभी कभार ऐसे आपके लालच रहता है कि जैसे मान लो कोई फलाना कंपनी का मैसेज आया कि ये आगे 5 जनों को भेजने पर क्या होगा कि रिचार्ज जो है वो 365 दिन तक फ्री मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है और वो एक तरह से झूठी जानकारी होती है। लेकिन ये जानकारी बिल्कुल सत्य है कि आगामी 13 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है और वो एग्ज़ाम जो है रजिस्टर करने के लिए आपको पहले
हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे नाम मात्र की फीस दे करके आप 21,000 तक के इनाम जो है पाने के हकदार बन सकते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने जो है वो इस सब्सक्राइब वाली संख्या को बढ़ाते हैं और कितने लोग जो है वो आगे से आगे इस बात को शेयर करते हैं। देखें भाई, अगला प्रश्न वही मैंने जैसे बताया कि ओलंपिक खेल खत्म हो चुके हैं और अब आगाज होने वाला है किसका, पैरा ओलंपिक खेलों का। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि इसके बारे में डिटेल में अपने ओलंपिक पैरा ओलंपिक खत्म होने के बाद भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है कि कितने खिलाड़ी जो है वो राजस्थान के इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि टोटल 84 यानी एक बहुत बड़ा दल जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का वो इस बार जा रहा है, पैरा खिलाड़ियों का, और उनमें राजस्थान के जो हैं वो 9 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आपको कुछ मैं नाम बताता हूं और जो नाम बच जाते हैं वो साथ साथ मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना पता है, कमेंट बॉक्स में लिखें। उनमें से 3-4 नाम तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं उनमें ही आ चुके हैं, मैं रिपीट करता हूं। रुद्राक्ष खंडेलवाल, बिल्कुल आप साथ साथ लिखते चलें, रुद्राक्ष खंडेलवाल लिखें और सामने उनका जिला भी लिखें, रुद्राक्ष खंडेलवाल, ठीक है। सुंदर सिंह गुर्जर, अपूर्वी चंदेला, बीकानेर से कौन जा रहा है, श्याम सुंदर स्वामी, झुंझुनू से कौन जा रहा है, देखें झुंझुनू से जा रहे हैं अनीता खींचड़, अनीता खींचड़ जयपुर से। रुद्राक्ष खंडेलवाल के साथ में निखिल सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर जो कि जेवलिन के अंदर भाला फेंक में जा रहे हैं, उनके साथ ही एक और जा रहे हैं संदीप चौधरी, उनका संबंध जो है वो खेतड़ी झुंझुनू से है। और एक खिलाड़ी जिसका जिक्र मैंने नहीं किया, बैडमिंटन के खिलाड़ी है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जल्दी से जल्दी लिखें भाई, मैं चेक कर पा रहा हूं कि कुछ बच्चे आंसर सही भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात सभी तक जानी चाहिए, बैडमिंटन के कौन से खिलाड़ी पैरा जो है वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा मोना अग्रवाल, बिल्कुल, और एक है निहाल सिंह, ठीक है। तो ये जो 9 खिलाड़ी है वो इस बार पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो है वो दहाई के अंक तक ये पदक जीत करके आए। हमारी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, हमने 1 रजत और 5 जो है वो कांस्य के साथ में संतोष कर लिया था। हमारा ये जो भूख है, जो वो हमारी उम्मीदें हैं, वो हमारे पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जो हैं वो पूरा करेंगे और नाम रोशन करके ही देश वापस लौटेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पदकों की संख्या इनके खिलाड़ियों की संख्या से चाहे एक भी अधिक हो होनी चाहिए, दहाई के अंक को छूना है। आगे बढ़े भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें, अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अश्विनी विश्नोई का संबंध जो है वो किस देश से है, आपको ये बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये चैंपियनशिप जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी अम्मान शहर में। और ये अम्मान कहाँ की राजधानी है, कौन सा शहर है, जॉर्डन में। और दूसरी बात, अश्विनी विश्नोई जो है इन्होंने 65 किग्रा वजन के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया था और इनका संबंध जो है वो राज्य के बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर बाड़मेर किससे हो जाएगा, भीलवाड़ा से। तो देखिए प्रश्न जो है वो सभी, यानी हमारा प्रयास ये है कि समग्र रूप से जितने भी खेल है प्रश्नों के रूप में हम जा रहे हैं। एक क्लास आज हुई है, एक कोशिश मेरी और रहेगी कि जो बचे हुए खिलाड़ी हैं वो अगली क्लास के अंदर पूरे कवर हो जाए। और आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है एनडीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और आगामी जो भी टेस्ट होने वाले हैं उनमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगी, तो साथ साथ में पढ़ते भी रहें, नोट भी करते रहें। कई बच्चों की शिकायत है कि हम नोट नहीं कर पाते, तो आपके पास मुझे बताते रहें, मैं साइड में होऊंगा तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जल्द ही आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी पूर्व की कक्षाएं और साथ ही साथ जो है वो इनकी पीपीटी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर शो कर दी जाएगी। तो इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा भाई, अश्विनी विश्नोई का
भीलवाड़ा से। और इनकी कैटेगरी भी ध्यान रखें। और ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी? अम्मान जॉर्डन में। अगला प्रश्न पूर्व में जो है अन्य रूप में आपसे पूछा गया था, यही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन कब हुआ था? जनवरी 2024 में। और क्या कहना चाह रहा है इसमें? राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकते हैं। 5वां, 7वां, 9वां, 13वां। सही जवाब हो जाएगा 5वां। देखिए राजस्थान ने इसमें टोटल जो है वो 47 पदक जीते। 13 + 17 + 17 का मतलब है 13 जीते गोल्ड, 17 जीते सिल्वर और 17 ही ब्रॉन्ज। और इन 13 जो गोल्ड जीते थे, इनमें से मैं पहले बता चुका हूं, युग चेलानी, जिनका संबंध किससे है? उदयपुर जिले से है। इन्होंने 4 स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में जीते। और मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि मैं पूर्व में इनके बारे में बता चुका हूं, खेलो इंडिया यूथ गेम, फटाफट से कमेंट में जवाब दे, मैं देख पा रहा हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कौन से राज्य में हुआ? मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है। दूसरा, जो ये आयोजन हुआ था, इसमें शुभंकर किसे बनाया गया? दोनों प्रश्न फटाफट से एक साथ कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दें। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो पहला स्थान रहा था वो कौन से राज्य का रहा? महाराष्ट्र का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। इसमें 47 पदकों के साथ 5वें पायदान पर रहा था। अगला प्रश्न देखें। बिल्कुल ये प्रश्न जो है वो पूर्व की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था और वहां पे डिलीट हो गया था, ठीक है ना। तो ये जो किसी आप में से ही जो देखने वाले ने कमेंट किया था, बिल्कुल देखो सीरियस कमेंट करेंगे, उनका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो आप कमेंट जो भी होगा आपके कमेंट का सम्मान करते हैं। आप एप्रोप्रिएट कमेंट होगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। और आपसे उम्मीद रहेगी कि जो भी इसके अंदर कमी लग रही है या क्या सुधारात्मक रेमेडियल जो आवश्यकता है वो भी आप जरूर सजेस्ट करें, ठीक है। तो ये प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या था, 67वीं जो नेशनल गेम्स हुए थे उनमें राजस्थान के अंदर आपको पता है टोटल कितने खेलों का आयोजन हुआ था? 6। ये प्रश्न आया हुआ है। 6 खेलों का आयोजन हुआ। आपको ये बताना है कि इनमें कौन से जिले के अंदर कौन से खेल का आयोजन हुआ। बिल्कुल क्रॉस मैच का क्वेश्चन है। सॉफ्ट बॉल का आयोजन हुआ था बीकानेर के अंदर। जूडो का आयोजन हुआ था श्री गंगानगर में। बास्केटबॉल का आयोजन हुआ था बाड़मेर में। जबकि टेनिस का आयोजन हुआ था जोधपुर में। तो ए का मिलान 4 से दोनों जगह है, बी का मिलान 1 से तीसरे ऑप्शन में, सी का मिलान 3 से और डी का मिलान 2 से। सही जवाब हो जाएगा स। अच्छा, सॉफ्ट बॉल हो गया, जूडो हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया। 2 खेल और बचे हैं, तो वो कौन से हैं? सॉफ्ट बॉल का आयोजन हुआ था बीकानेर में। और सॉरी, बीकानेर में ही वेट लिफ्टिंग का भी आयोजन हुआ। मेरा आपसे एक प्रश्न इसके साथ में, 5 खेल हो गए। 6ठा खेल जो है उसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। आपको उस संबंधित खेल का नाम जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना है। जयपुर में इन 5 खेलों के अलावा कौन से खेल का आयोजन हुआ? यानी टोटल 6 खेलों की मेजबानी राजस्थान को गत 67th नेशनल गेम्स में मिली थी। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें। भारतीय हॉकी टीम से संबंधित जो ओलंपिक के अंदर जो है वो जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। कल अगर आपने क्लास को ढंग से देखा होगा, क्योंकि देखिए क्लास को ढंग से कितने बच्चे सक्रियता से देखते हैं इस बात का पता जो है वो आपके कमेंट से लग जाता है। अधिक से अधिक लाइव रहें और अधिक से अधिक उसी समय के अंदर नोट करें। एप्रोप्रिएट समय है 7 से 8 का समय रहता है। 8 से पहले पहले एक बार नोट्स बन जाता है। यानी डॉक्टर रेकमेंड करता है ना आपको 2 बार की एक दवाई जो है वो सवेरे उठने के बाद लेनी है, खाली पेट जनरली।
तो खाली पेट जो है वो एक गोली आप सवेरे लेते हो, एक गोली रात को खाना खाने से पहले ले सकते हो। तो यही जीके का आपको डोज चलाना है। जीके का डोज एक तो आप सवेरे 7 से 8 के बीच में ले लें, और एक शाम को 7 से 8 बजे, जब आप दिन भर अन्य विषयों की जद्दोजहद को समाप्त करने के बाद 7 से 8 जो है वापस से, यानी 12 घंटे के अंतराल में, उतना समय वापस 7 से 8 में देने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा ईमानदारी से सवेरे वाले समय 7 से 8 के बीच में ढंग से बनाता है, तो उसे इवनिंग में 15 से 20 मिनट पूरा देने पर न केवल 20% तैयार होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि उसे 100 फैक्ट, 100 फैक्ट जो होते हैं वो एक साथ जो है वो कवर हो जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप कमेंट में लिखें बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, एक प्रश्न पे तो हम बात करते नहीं है, हम बात करते हैं एक ही प्रश्न में 5 प्रश्नों की। तो 20 का मतलब क्या हो गया? 100 फैक्ट आपके एक साथ में कवर हो रहे हैं। देखें, भारतीय हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक में जीते गए कुल पदकों की संख्या, अगर आपने कल की क्लास देखी होती तो आप बताते, जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है 13। मैं आज देख पा रहा था, मैंने कल ये पूछा था कि भारत ने आज तक कुल पदक कितने जीते हैं, तो वो संख्या है 41। और किस खेल में ज्यादा जीते हैं, तो वो है हॉकी, हमारा राष्ट्रीय खेल। हॉकी में 13 पदक, 13 में से जो 8 तो जीते थे गोल्ड, वो 1928 से शुरू होते होते लगातार गोल्ड आते रहे। उसके बाद में एक आया था सिल्वर, और ये जो सिल्वर आया था वो 1960 के समय में आया था। और उसके बाद में आपको पता है, इस बार के पेरिस ओलंपिक को मिलाते हुए 4 हमने जीत लिए हैं कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। और ये कब कब आए? 1968, 72, और उसके बाद सीधा 2020 और 2024। हमने देखा था टोक्यो ओलंपिक के अंदर जब हम कांस्य पदक लेकर के आए थे, तो ये बात आई थी कि भारत ने 48 साल के सूखे को समाप्त कर दिया है। और अब हमें मौका मिला कि हमने 4 साल के बाद ही अपने प्रदर्शन को पुनः दोहराया। हरफनमौला खिलाड़ी, PR श्रीजेश गोलकीपर, और हरमनप्रीत सिंह सरपंच साहब के और अन्य खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन से। बिल्कुल, आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखें, खेलों के अंदर जो है हम इंडिया के और राजस्थान के खिलाड़ी कवर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार पेपर के अंदर जो है वो टेनिस या अन्य खेल जो विदेशी खिलाड़ियों से पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में संपन्न हुए विंबलडन, विंबलडन का आयोजन कहाँ पे होता है भाई? लंदन, UK के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो गत माह के अंदर ही जो विंबलडन हुए हैं, उनमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, आपसे ये पूछा गया है। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कारेज, जैनिक सिनर और डेनियल मेदवेदेव। सही जवाब हो जाएगा स्पेन के कार्लोस अल्कारेज। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था। ये मैं आपको बता चुका हूं। जैनिक सिनर ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के। जबकि डेनियल मेदवेदेव कहाँ के खिलाड़ी हैं? रूस के। अभी जो टेनिस के अंदर इन चारों का इनाम आगे पीछे होता रहता है, तो इंपॉर्टेंटली आप इनको ध्यान रखें। देखें, नोवाक जोकोविच जो थे, उन्होंने पेरिस में गोल्ड जीता। देखिए, ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टेनिस की 4 बड़ी प्रतियोगिताएं वर्ष में आयोजित होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन, हिंदी में लिख देता हूं, कई बच्चों की ये भी डिमांड रहती है कि सर हिंदी में लिखें। इंग्लिश के भी 5 प्रश्न आने हैं भाई फर्स्ट ग्रेड में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले शुरुआत जो है वो जनवरी माह के मध्य में इसकी शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में जो अगला आता है वो आता है फ्रेंच ओपन, रोलान गैरो भी कहते हैं। बजरी का बादशाह किसे कहते हैं, मेरा प्रश्न है, जो इन ऑप्शंस में नहीं है। बिल्कुल, आपकी टेनिस की समझ को मैं देखना चाहता हूं। बजरी का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? जिन्होंने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिताओं को कई बार जीता है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंच ओपन जो है
वो उसके बाद में मिड मई और जून में होने वाली प्रतियोगिता है। उसके बाद में अभी ये जो संपन्न हुई थी गत माह में, वो हो जाएगी विंबलडन। ठीक है, विंबलडन आपके कहाँ पे होती है? यूके में। और ये जुलाई अगस्त के माह में होती है, जुलाई और अगस्त के शुरुआत में या जुलाई के अंदर हो जाती है। अभी वर्तमान में 19 तारीख से जो शुरू हुई है वो हुआ है आपके यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन जो वहां पे आयोजित होती है। तो ये 4 बड़ी स्पर्धाएं टेनिस के अंदर आयोजित होती है। इनमें से 3 ये आयोजित हो चुकी है। और इन 4 ऑप्शंस को मैं रिपीट करवाता हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का एकल खिताब जीता था जेनिक सिनर ने, और हमारे लिए गर्व की बात थी ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर रोहन बोपन्ना, जो कि पेरिस ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर के जो है वो मिश्रित के अंदर पेरिस ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर जो है वो पदक जीता था। अब बात करें सेकंड फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन है उनको कार्लोस अल्कारेज ने ही जीता था। उसके बाद में वापस विंबलडन आया, ये भी कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और अभी चल रहा है यूएस ओपन, देखते हैं इसके अंदर कौन जीतता है। ये प्रतियोगिता यूएस ओपन होने के बाद में पुरुष महिला की मैं एक साथ में आपको ट्रिक से या एक साथ ही आपको मैं याद करवाने की कोशिश रहेगी। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट नोट करें भाई, क्रम भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी एग्जाम हो, सीईटी का भी आगे होने वाला है, हालांकि जो पूर्व में शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई उनमें भी ये पूछे गए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज। अगला प्रश्न देखें, सुल्तान अजलान शाह कहां पे है? मलेशिया। मलेशिया में जगह है इपोह। इपोह मलेशिया के अंदर जो है सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब किसने जीता? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हॉकी का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो हर प्रतिवर्ष जो है वो पहले द्विवर्षीय होता था, अब प्रतिवर्ष मलेशिया के अंदर आयोजित होता है। और इस बार जो आयोजित हुआ था वो 30वां या 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी थी। और आपको पूछा गया है ये खिताब किसने जीता? मलेशिया, पाकिस्तान, भारत और जापान। तो आपके लिए बिल्कुल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। हॉकी के अंदर जापान ने पाकिस्तान को, ये लो, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे रहा था, इसमें पाकिस्तान को 3-1 से हराया था। किसने? जापान ने। और पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी पर कब्जा किया। आपको अन्य जानकारी मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया 10 बार इस खिताब को जीत चुका है, जबकि भारत जो है वो इसको 5 बार जीतने में कामयाब रहा। इस बार का विजेता कौन बना? पहली बार जापान। और इस बार जो था वो 6 देशों ने इसके अंदर आमंत्रण देते हैं, जिनको सुलभ होता है पार्टिसिपेट करना, अलग अलग कॉन्टिनेंट से देश भाग लेते हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस बार इस प्रतिस्पर्धा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो भारत तो इसमें शामिल ही नहीं था। बात किसकी हो रही है? तो मलेशिया क्यों है? क्योंकि मलेशिया तो इसका आयोजन करता देश है। और जापान ने इस बार जीता था पहली बार, और पाकिस्तान जो है वो उप विजेता रहा था। सर्वाधिक कौन जीता है? तो सर्वाधिक जीता है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक का नाम बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले बात जो है, मैराथन क्या होता है? आप देखते हैं एक बहुत ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और वो दूरी लगभग जो है वो 42.1 किलोमीटर को, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मानक तय कर रखे हैं, लेकिन लगभग 42 किलोमीटर की दूरी जो है उसको मैराथन कहते हैं। और उस मैराथन, जो एशियाई मैराथन हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का, आपको धावक का नाम बताना है। मान सिंह, अक्षदीप सिंह,
विष्णु सरवणन, अविनाश साबले। सही जवाब हो जाएगा मान सिंह। मान सिंह जो कहां से संबंधित है या कौन से राज्य के हैं? यूपी के। इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में अमुक दूरी तय की थी और इसके अंदर जो है वो स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अन्य ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है भाई। अक्षदीप सिंह, अक्षदीप सिंह जो है वो पेरिस ओलंपिक में गए थे और ये मैं आपको बता दूं, ये 20 किलोमीटर जो पैदल चाल होती है उसमें इन्होंने भारत के लिए हिस्सा लिया था। हालांकि पदक नहीं जीता। एक मेरा प्रश्न आपसे यहां पे ये रहेगा कि अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह नहीं है क्रिकेट वाले, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह के साथ में कौन सी महिला प्रतिभागी जो है उनका नाम आता है 20 किलोमीटर पैदल चाल में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं। देखिए, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका जवाब दें। तो मैं इसी मानता हूं कि आप जो है वो डेली न्यूज़पेपर या खबरों को पढ़ते होंगे। करंट जीके एक ऐसा चीज है जिसे आप एक साथ बाद में नहीं पढ़ सकते। यह आपके भार को ही बढ़ाएगा। बाकी चीजें आप जो है भूगोल है, इतिहास है, राजनीति है, उनका बार बार आप अवलोकन करते रहते हैं, आपके दिमाग में बातें बैठ जाती है। लेकिन इन बातों के लिए आपको क्या करना पड़ता है? शुरुआत से एक नियमितता के साथ जुड़े रहना पड़ता है और ये चीजें ही आपको क्या है, सिलेक्शन की ओर अग्रसर करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स को ढंग से बनाने वाला विद्यार्थी जो है, चाहे यहाँ के बनाए चाहे कहीं पे बनाए, नोट्स ढंग से बनाने वाला विद्यार्थी अपने आप को जो है वो एक पायदान आगे पाता है। हम बार बार बात करते हैं स्वर्ण पदक की, 3 वाली बात है भाई। 3 कैटेगरी, अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मैं ऐसा मानूं कि भाई व्याख्याता 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड, 1st, 2nd और 3rd। तो एनडीसी क्लासेस जो शिक्षक भर्ती को समर्पित एक संस्था है, तो वो चाहती है कि आप कम से कम इन तीनों पायदानों में पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, स्वर्ण पदक प्राप्त करने की। वरना रजत और कांस्य जो है वो भी बुरा नहीं है। यानी आपका जो लक्ष्य है अध्यापक बनना, जो कि एक नोबल कॉज है, उसके लिए आप कदम बढ़ा रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा मैटर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास को जो है बगैर स्किप किए, या ऐसा नहीं है कि भाई आप देख नहीं रहे हैं या 1-2% आपने देखे फिर बाद में वापस से 18% में जुड़ गए। आप अभी देखेंगे तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। बाद में 2 गुना 3 गुना की स्पीड लगा के देखोगे, उसमें आपको चीजें याद नहीं रहेगी। तो देखें, अक्षदीप सिंह के साथ में कौन सी महिला थी जिन्होंने 20 किलोमीटर के अंदर दौड़, पैदल दौड़ के अंदर पार्टिसिपेट किया था पेरिस ओलंपिक में? नाम बताएंगे आप। विष्णु सरवणन, ये जो है ये तैराकी सर्फिंग से संबंधित खिलाड़ी है। जबकि अविनाश साबले, वही बात मैंने वापस से बताई, कल की कक्षा आपने अगर देखी हो, 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर स्टीपल चेज के अंदर जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। पदक नहीं जीता, लेकिन महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी का प्रदर्शन जो था वो बहुत ही उम्दा रहा। तो मान सिंह को नहीं भूलेंगे। मान सिंह स्वर्ण पदक किसमें? मैराथन में। अगला देखें, एक नया खेल, उदय विश्वनाथ देश पांडे, जिन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, का संबंध किस खेल से है? नया खेल मैंने इसलिए बोला, तीरंदाजी आपको पता है, एक्वस, एक्वस नहीं है ये, स्क्वैश, हॉकी। सही जवाब हो जाएगा मलखंब। आपने देखा होगा मलखंब को पूरी दुनिया के अंदर जो है 50 से अधिक देशों में 5000 से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, जिस महान विभूति ने किया है और जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम है उदय विश्वनाथ देश पांडे। अगर आपसे पूछे इनका संबंध कौन से राज्य से है, इनका संबंध है महाराष्ट्र से। और ये जो है भारत की जो प्राचीनतम खेल की जो पद्धतियां थी,
जिनमें दमखम लोग दिखाते थे, मलखंब एक पोल होता है, उसके अंदर करतब दिखाना। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो टैलेंट हंट शो होते हैं, अमेरिका गॉट टैलेंट में भी यहाँ से कुछ खिलाड़ी वहाँ पे परफॉर्म करने गए थे। तो ये रूट से यानी जड़ों से जोड़ने की तरफ ले जाने वाले खेल हैं, जिनको हम भूल चुके हैं। उनको जिंदा रखने का काम किसने किया है? उदय विश्वनाथ देश पांडे। उनका संबंध है मलखंब से। पद्मश्री दिया गया इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखें, ये अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं भाई, अपने वापस से देखें क्या है। 15वां अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में रहे भारतीय कप्तान उदय सहारण का संबंध किस जिले से है? देखें, इस बार जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप मेंस T20 भी हुआ था, और साथ ही साथ इस वर्ष जो है वो आपके अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हुआ था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भारतीय कप्तान थे उदय सहारण, और उदय सहारण जो है उनका संबंध किस जिले से है आपको पूछा गया है। जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। तो इनका संबंध कहां से है? गंगानगर से। हालांकि पूर्व कक्षा में आपको बता चुका हूं, अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था इसका आयोजन कहां पे हुआ था? आयोजन हुआ था इसका दक्षिण अफ्रीका में। और इस खेल के अंदर जो विजेता कौन बना था? विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार, फोर्थ टाइम जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता, और उप विजेता रहा था भारत। और उप विजेता टीम के जो कप्तान थे कौन? उदय सहारण। उनका संबंध जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले से है। तो देखें, ये थी आज की हमारी 12वीं कक्षा, क्लास नंबर 12, राजस्थान और भारत के खेल खिलाड़ियों के संबंध में थी। आप आगे भी जो है वो इसी तरह की कक्षाओं को पाएंगे, जिनमें हम पर्टिकुलर जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है और अन्य सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अंदर जो राजस्थान के टॉपिक हैं, उन विशेष टॉपिक के ऊपर कक्षाएं रहेगी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।